सभी को प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सभी का यीशु मसीह के नाम से स्वागत करती हूँ। मेरे प्रियो, आज हम एक वचन पर मनन करेंगे जो हम पाते हैं यशायाह की पुस्तक और उसका 40वां अध्याय और उसका 31वां पद। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमसे कुछ इस प्रकार से कहता है, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। आमीन, हालेलुया। मैं आपको बताऊं, यहाँ एक पक्षी का जिक्र है जिसका नाम उकाब है। और आपको मैं बताऊं, ये उकाब कोई मामूली सा पक्षी नहीं है मेरे प्रियो। इसकी क्वालिटी थोड़ी अलग है। ये एक अलग क्वालिटी का पक्षी है और परमेश्वर आपको इसी क्वालिटी का बनाना चाहता है मेरे प्रियो। कोई ऐसा वैसा नहीं, एक हाई क्वालिटी का आपको परमेश्वर एक स्टेटस देना चाहता है। आपको पता है, उकाब के समान नया बल प्राप्त करेंगे बता रहा है और उकाब के समान उड़ेंगे बता रहा है। आपको पता है कि उकाब एक ऐसा पक्षी तो सबसे हाई में, सबसे ऊपर ऊंचाइयों में, आकाश के सबसे ऊपर ऊंचाइयों में वो उड़ता है। हर पक्षियों की अपेक्षा उकाब एक ऐसा पक्षी तो बहुत ही हाई लेवल की उड़ान को वो उड़ता है। और परमेश्वर आपको ऐसा ही क्वालिटी देना चाहता है मेरे प्रियो। और वही पता है कब? जब आप परमेश्वर की बाट जोहते हैं। अब परमेश्वर का बाट आप जोहेंगे कहाँ? परमेश्वर का इंतजार आपको कहाँ करना है? आप कहाँ वेट कर सकते हो परमेश्वर का? आप किस जगह परमेश्वर का वेट करोगे और परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा? तो मेरे प्रियो, आप अपने जीवन के हर एक सिचुएशन पे, हर एक परिस्थिति पर और हर एक जगह, चाहे वो नौकरी का क्षेत्र हो, शादी के क्षेत्र हो, बच्चे के क्षेत्र हो, विवाहित जिंदगी का क्षेत्र हो, या फिर आपकी कोई भी आत्मिक जिंदगी की बातें हो, मेरे प्रियो, आपको वहाँ पर परमेश्वर का इंतजार करना है। आपको परमेश्वर के लिए वेट करना है। और जब आप परमेश्वर का वेट करोगे और धीरज धरकर परमेश्वर को अपना काम करने दोगे, तब परमेश्वर आपके अंदर नया बल देगा और आप आपके समान हाई क्वालिटी का उड़ान को भरोगे। इसका मतलब, उड़ान भरने का मतलब ये होता है मेरे प्रियो कि आपका जो स्टेटस है ना, वो वेरी हाई लेवल का होगा। जब इस वचन को मैं पढ़ रही थी तो मैं सोच रही थी कि उकाब पक्षी ही क्यों, कोई और पक्षी क्यों नहीं? कोई और भी तो पक्षी लिख सकता था, लेकिन यहाँ उकाब ही लिखा गया है क्योंकि उकाब की क्वालिटी कुछ ऐसी है मेरे प्रियो। और आपको बताऊं, जब मैंने इस उकाब के बारे में थोड़ा छानबीन करना शुरू किया, मैंने गूगल उठाया और गूगल में पूछना चालू किया कि उकाब की क्वालिटी क्या है, तो मैंने कुछ अद्भुत बातों को वहाँ पे देखा, वहाँ पे मैंने सुना। और पता है आपको कि उकाब पक्षी की क्वालिटी ये है कि एक तो वो बहुत हाई में उड़ान भरता है और उस ऊंचाइयों से ही वो नीचे रेंगता हुआ, नीचे दौड़ता हुआ, नीचे चरता हुआ छोटे छोटे खरगोशों को भी वो देख लेता है और अपना शिकार इतनी सतर्कता के साथ वो अपने शिकार को दबोचता है कि वो से छूट नहीं पाते हैं और वो शिकार को उठाकर ऊंचाइयों में लेकर जाता है मेरे प्रियो। आपको मैं बता दूं कि उकाब पक्षी की जो जीवन अवधि जो होती है, उसका जो जीवन काल होता है वो 70 साल का होता है। लेकिन यूं ही वो 70 साल नहीं जी लेता है, उसको वो 70 साल जीने के लिए बहुत और बहुत संघर्ष करना पड़ता है मेरे प्रियो। मैंने पाया गूगल में कि जब 40 वर्ष का ये कोई भी उकाब पक्षी जब 40 वर्ष को कंप्लीट करता है या 40 वर्ष का जब होता है तो वो बुजुर्ग हो जाता है और उसके पंखों में उतनी शक्ति नहीं होती कि वो ऊंचाइयों में उड़ सके। उसकी चोंच में वो ताकत नहीं रहता कि वो अपने शिकार को खा सके, ना उसके पंजों में वो ताकत रहती है कि वो अपने शिकार को दबोच सके, क्योंकि उसके नाखून हद से ज्यादा लंबे हो गए रहते हैं, जिसकी वजह से वो अपने शिकार पर बल नहीं लगा पाता है। और होता यूं है कि उसके पास दो चॉइस रहता है। 40 साल की उम्र में 2 ऑप्शन रहते हैं उसके पास में कि या तो वो 40 साल की उम्र में बिना शिकार किए यूं ही भूख से तड़प कर मर जाए, या फिर दूसरा ऑप्शन उसके पास ये रहता है कि 7-8 महीने के लिए वो अपने आप को एकांत में रखता है मेरे प्रियो। बिल्कुल अकेला वो अपने आप को पर्वत पर, ऊंचाइयों पर लेकर जाता, ऊंचे शिखर पर, ऊंचे पहाड़ पर लेकर जाता है और वहां पर जाकर वो उतने दिन तक अपने आप को शरीर में पीड़ाएं देता है। वो अपने चोंच को पत्थरों में मार मार कर तोड़ता है। काफी खून बहता होगा, काफी तकलीफ होते होंगे, लेकिन उसको पता है जब मैं इस चोंच को तोड़ूंगा ना तो नया चोंच आएगा। और उसको पता है कि जब ये चोंच टूट कर नए चोंच आएंगे तो उसके जीवन को वो और आगे तक जी सकता है। और एक समय आता है कि वो अपने चोंच को तोड़ डालता है और नया चोंच आता है
उसके बाद उस चोंच के द्वारा वो अपने पंखों को नोच कर फेंकता है, अपने पंखों को निकाल कर फेंकता है, जो पुराना और वजनदार हो चुका है, जो अब काम का नहीं रह गया मेरे प्रियो। काफी संघर्ष करने के बाद वो बेचारा 40 साल की उम्र में इतनी ऊंचाइयों पर आ पाया है। वो अच्छे से वो उड़ नहीं पाता, अगर वो शिकार को पकड़ ले तो वो अपने ऊंचाइयों में वो उड़ नहीं सकता, इसलिए वो अपने पंखों को निकाल फेंकता है और कुछ दिन के बाद नए पंख निकल आते हैं। वो अपने पंजों से नाखूनों को तोड़ डालता है, क्योंकि वो नाखून इतनी लंबी हो गई रहती है कि वो शिकार को दबोच नहीं सकती है, और इसके लिए वो अपने नाखूनों को तोड़ डालता है। और होता क्या है, कुछ दिन के बाद नए नाखून निकल आते हैं। वो बेचारा वहाँ बैठकर इंतजार करता है, वो बाट जोता है उस दिन का कि एक दिन ऐसा आएगा, इतने संघर्ष करने के बाद एक दिन आएगा कि मेरे पास नए पंख, नए चोंच और नया नाखून होगा, और मैं फिर से उसी गति में अपनी उड़ान को भर सकूंगा। मैं फिर से अपने पेट के लिए वैसे ही शिकार कर पाऊंगा। और वो 40 साल की उम्र में वो निर्णय को लेता है, और जब ये हो जाता है मेरे प्रियो, तो नई चीजें आने के बाद वो फिर से पहले के समान, जवानों के समान वो बल प्राप्त करता है और फिर से अपनी 30 साल की आयु को वो एंजॉय करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर यही तो आपको यहाँ बता रहा है कि अगर आप परमेश्वर की बाट जोहिएगा तो आपका जो उड़ान है ना, वो उकाब के समान हो जाएगा। उसने 40 साल में स्ट्रगल किया, 40 साल के बाद उसने संघर्ष किया 7-8 महीने का, और उसने 30 साल तक अपने आयु को बढ़ाया, और वो 8 महीना संघर्ष करने के बाद उसने 30 साल के लिए आनंद को प्राप्त किया मेरे प्रियो। वैसे ही उसने वो इंतजार किया उस पहाड़ में बैठकर, उस शिखर पर बैठकर उसने नए पंख का, नए नाखून का और नई चोंच का इंतजार किया। आपको भी अपने सिचुएशन में अपने आप को धीरज के साथ रुकना है वहाँ पर, और परमेश्वर की बाट जोनी है। जब आप ऐसा करोगे तो परमेश्वर आपको नया बल देगा, और कोई ऐसा वैसा बल नहीं मेरे प्रियो, कोई ऐसा वैसा बल नहीं। अद्भुत बातें आपके अंदर दिखाई देंगी। जो सिचुएशन को आप नॉर्मली हैंडल नहीं कर पा रहे, जो सिचुएशन कई दिनों से आपके जीवन में पहाड़ बनकर अटका हुआ था, अगर आप धीरज धरकर परमेश्वर की बाट जोइएगा और परमेश्वर को अपना काम करने दीजिएगा, तो पहाड़ जैसा जो सिचुएशन था ना, वो बिल्कुल आप बहुत ही सुंदरता और बहुत ही सरलता के साथ से आप निकल पाओगे मेरे प्रियो। लेकिन बहुत जरूरी है कि उस जगह आपको परमेश्वर का धीरज के साथ में वेट करना है, धीरज धरकर परमेश्वर का इंतजार करना है मेरे प्रियो। ये बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर आपकी जीवन को बदलना चाहता है, कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदलना चाहता है, और उसके लिए कुछ ऐसे सिचुएशन डालता है परमेश्वर, ताकि आप अपने जीवन में नई बातों को सीख सको और नया कुछ आपके जीवन में प्रभु जोड़ पाए ना। परमेश्वर आपके जीवन में कुछ नई बातों को निखारना चाहता है, आपको परमेश्वर ऊपर उठाना चाहता है, और आपको पता है वो करने के लिए कई बार परमेश्वर आपके जीवन में कुछ ऐसी बातों को डालता है। आप व्यवस्था विवरण की पत्री को जब पढ़ोगे, व्यवस्था विवरण उसका 32वां अध्याय और उसका 11वां पद में परमेश्वर का वचन वहाँ पे लिखा है कि जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया। पता है यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि उकाब जो है वो अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर मंडलाता है। जब उकाब के बच्चे अपने घोंसले पे रहते हैं तो उकाब पक्षी जो अपने बच्चे को उड़ना सिखाती है, और उसके लिए वो क्या करती है, उसके घोंसले को वो बार बार हिलाती है और हिलाती है और हिलाती है। जब घोंसला हिलता है और उसका घर अशांत हो जाता है तो वो बच्चे क्या करते हैं, उड़ने का कोशिश करते हैं, वो अपने आप को खतरे से बचाने की कोशिश करते हैं। और जब वो उड़ने का प्रयास करते हैं मेरे प्रियो, तो होता क्या है कि पहली बार जब वो उड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है फर्स्ट टाइम में वो उड़ना नहीं सीखे रहते, वो गिरने लगते। लेकिन उकाब जो उसकी माँ रहती है ना, वो उस बच्चे को नीचे से, बच्चे के नीचे से जाकर अपने पंखों को फैलाकर अपने बच्चे को पंखों में वो सहारा देती है, अपने बच्चों को वो गिरने नहीं देती है मेरे प्रियो। वैसे ही परमेश्वर आपके जीवन में कई बार ऐसे सिचुएशन को डालता है कि आपका जीवन में बदलाव आए, आपको कुछ निखारने के लिए, आपके जीवन में कुछ उन्नति देने के लिए, आपके जीवन से परमेश्वर अपनी महिमा को लेने के लिए कुछ ऐसे सिचुएशनों को डालता है, और आपको लगता है बस बहुत हो गया, अब तो मैं इस जीवन से नहीं जी सकता, अब मैं इतना स्ट्रगल नहीं कर सकता, मेरे जीवन में वो घटी और कमी क्यों, मेरे जीवन में वो परेशानी क्यों। मेरे प्रिय, मैं बताना चाहती हूँ, आप उस परेशानी को देखकर घबराना नहीं,
आप उस सिचुएशन को देखकर डरना नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपको उड़ान सिखाना चाहता है। परमेश्वर आपको हाईएस्ट में लेके जाना चाहता है और परमेश्वर चाहता है कि आप ऊंचाइयों में जाओ, आप अपने कदमों को बढ़ाओ। जब आप गिरोगे ना, जब आप अपने आप को आगे बढ़ाओगे, जब आप उड़ने की कोशिश करोगे और आपको लगेगा कि मैं गिर रहा हूँ, मैं गिर रही हूँ, याद रखना मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको अपने पंखों तले छुपा लेगा। आपको परमेश्वर अपने पंखों तले सहारा देगा। जैसे उकाब पक्षी देता है, वैसे ही परमेश्वर भी आपको अपने पंखों के आड़ में ले लेगा। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहती हूँ, सिचुएशन कुछ भी हो, वहां पर परमेश्वर का इंतजार करिएगा। आपको पता है, जब इजराइलियों को मिस्र देश से परमेश्वर निकाल कर लाने के लिए कहता है मूसा से, उन लोगों के साथ 40 साल तक उस जंगल में अपने सफर को वो तय करते रहे। क्यों? क्योंकि उनका मन इतना कठोर हो चुका था, उनका जीवन इतना कठोर हो चुका था कि परमेश्वर उनको बदलना चाहता था, जिसके वजह से वो 40 साल तक वो सफर को करते रहे। लेकिन वहां पर परमेश्वर ने उनको खत्म होने नहीं दिया। परमेश्वर ने उनकी जान को बचाया। परमेश्वर ने उनको आकाश से मन्ना खिलाया। परमेश्वर ने उनको पानी पिलाया चट्टान से। मेरे प्रियो, इसका मतलब कि परमेश्वर अगर आपको बदलना चाहता है, आपके सिचुएशन को बदलना चाहता है, तो जब तक आप परमेश्वर पर धीरज धरकर उनका इंतजार नहीं करते, परमेश्वर आपके साथ वो बार बार एक प्रैक्टिकल करता जाएगा। परमेश्वर चाहता है कि आप उड़ो। परमेश्वर चाहता है कि आप ऊंचाइयों में जाओ मेरे प्रियो। और जब तक आप ऊंचाई में नहीं चले जाते, तो तब तक परमेश्वर आपके जीवन में आपके घोंसले को हिलाता रहेगा और आप डर जाओगे। पर डरना मत मेरे प्रियो, याद रखना, परमेश्वर उकाब पक्षी के समान अपने पंखों में आपको छुपा लेगा, अपने पंखों में आपको उठा लेगा और आपको चोट नहीं लगेगी। आप अंततः ऐसा दिन आएगा कि आप सच में आकाश में, जैसे उकाब के पक्षी उड़ पाते हैं, उकाब के बच्चे उड़ पाते हैं, वैसे आप भी एक हाई लेवल का उड़ान को उड़ पाओगे, एक हाई लेवल की जिंदगी को जी पाओगे। स्पिरिचुअल रेल में आपकी उन्नति होगी, और जब स्पिरिचुअल रेल में आपकी उन्नति होगी, तो जाहिर सी बात है मेरे प्रियो, या आपका संसारिक जिंदगी भी बेहतर होता जाएगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष दे। अगर आपने आशीष पाया है मेरे प्रियो, प्लीज इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर तो जरूर करिएगा। ईश्वर सभी को आशीष दे। आमीन।